हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का 8.1 देखते हैं, जिसका प्रश्न संख्या 8 है और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A हैं या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। 3 कोट A 8 नंबर ने क्या दिया, 3 कोट A बराबर 4। तो कोट A बराबर हो जाएगा क्या, 4/3। आपको पता होगा कि कोट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है। तो कोट थीटा बराबर होता है B/P। तो B क्या है, तो आधार, और P क्या है, लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो H बराबर क्या होता है, तो P² प्लस B²। तो H निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये फार्मूला पे बैठाएंगे, क्या होगा, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 प्लस 3 का करेंगे तो 9। ये क्या हो जाएगा, तो 25। तो 25 को रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5। अब कह क्या रहा है कि tan 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय कह रहा है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है या नहीं। चलिए LHS लेकर के चलते हैं। LHS लेकर के चलते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A। सबका मान पुट कर देते हैं। इसका मान क्या होगा, 1 माइनस tan का क्या हो जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 9/16। यहाँ क्या होगा, 1 प्लस 9/16। तो अब देखते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 9/16। ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9/16। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7/16। ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/16। ये जा रहा है तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो ये क्या हो जाए, ये 1 है तो 1 से 7 मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 7, और 25 इसमें हुआ तो क्या हो जाता है, 25। तो ये LHS निकल गया। अब RHS निकालते हैं। RHS लेकर के चलते हैं। RHS में क्या है हमें, तो RHS में है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए इसका क्या होगा फार्मूला, तो B/H का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P/H का होल स्क्वायर। तो B आपको है कितना, तो 4, और H निकला है आपको 5 का होल स्क्वायर माइनस P आपको पता है, P कितना है, 3। तो P 3 और H निकला है 5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस ये क्या हो जाए, 9/25।
ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25, और ये क्या हो जाए 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 7/25। तो आपको LHS देखिए, LHS इतना ही है और RHS दोनों इतना ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें ये दिया हुआ है ये और ये क्या है, दोनों बराबर हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या करा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर क्या है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको मान किसका किसका निकालना है। फर्स्ट में देखिए sin A और cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा में क्या निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 में क्या कर रहा है हमें, त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। जिसमें क्या कर रहा है B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो हमें देखिए tan A का मान दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है, कितना दिया है तो 1/√3। तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि P/B होता है। तो A के सामने वाला क्या होता है, तो ये हो जाएगा लंब, मतलब P, तो P कितना है 1, और इसके विपरीत वाला क्या हो जाएगा, ये इसके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो B मतलब आधार, तो आधार कितना है √3। तो अब हमें क्या निकालना है AC, मतलब H निकालना है, AC AB निकालना है। तो H निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर है। तो H निकालने के लिए हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो P अभी पता है, ये नहीं रखेंगे, ये रखेंगे। तो देखिए यहाँ से P, तो P कितना है तो 1 का होल स्क्वायर, और कितना है √3 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का क्या होगा 3। इसको करेंगे तो क्या होगा 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा 2। तो हमें H निकल गया 2। तो फर्स्ट में हमें क्या चीज़ का मान कर रहा है निकालने के लिए, फर्स्ट में क्या चीज़ का मान कर रहा है, तो sin A cos C प्लस cos A sin C। तो cos A और sin C है ना, sin A cos C cos A sin C। तो देखिए sin है, तो sin का क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण। तो A के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो 1/कर्ण, तो सबके लिए सेम ही है, तो 2 इंटू C के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये C है, C के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये C है, गलती से ये B दिया गया था, C है। तो C के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 1। तो इसका कोस का क्या होता है, तो आधार बाय कर्ण, तो ये क्या होगा 1/2, ये प्लस है कोस A, तो कोस A के ये लंब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार क्या हो जाए तो √3 बाय कर्ण, तो सेम ही होगा, तो 2 इंटू क्या है तो C, तो ये हो जाएगा क्या लंब,
तो क्या हो जाएगा √3/2। अब इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 1 1 के मल्टीप्लिकेशन करें तो 1, और 2 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 3 3 √3 को करेंगे तो 3, और 2 2 को करेंगे तो 4। ये दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा LCM 4, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 4/4। ये कट गया तो कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो गया तो 1। दूसरा में क्या कर रहा है हमें, दूसरा में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A, तो A के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो ये आधार कितना हो गया √3, और कर्ण कितना है तो 2 इंटू cos C, तो cos C ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, तो cos C तो ये लंब, तो ये आधार हो गया, तो 1/2 हो जाएगा माइनस sin A, तो A के सामने वाला ये लंब, तो लंब कितना है 1, और कर्ण कितना हो गया 2 इंटू C, ये लंब हो जाएगा √3, तो √3 C के वजह से, और ये कितना हो जाए 2। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में √3 से करेंगे तो √3, ये करेंगे तो 4, माइनस ये 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा तो √3/4। ये दोनों को LCM लेंगे तो कितना होगा 4, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस √3, तो ये कितना हो जाएगा 0/4, जो क्या होगा 0 होगा इसका आंसर। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कर रहा है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, मतलब कि 25 सेंटीमीटर हमको क्या दिया है PR और प्लस PQ का जोड़ दिया हुआ है, और QR का जोड़ दिया है, PR और QR का जोड़ दिया है, और PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या कर रहा है sin P cos P और tan P का मान निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। हमें कह रहा है 10 में कि त्रिभुज मतलब समकोणीय त्रिभुज बनाना है। ये ट्रिगोनोमेट्री में यही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये ट्रायंगल है, तो PQ, तो Q क्या है समकोण, तो Q समकोण, तो किसी को P मान लीजिए और किसी को R मान लीजिए, PQR में, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है PQ, P और R, PR और QR, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है, प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। PQ बराबर हमें दिया है क्या, तो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप देखिए हमें ये दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है। तो अब देखिए हमें ये दिया है, अगर हम में एगो को x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाए 25 माइनस x। अब देखिए अगर हमें PQ निकालना रहेगा, PQ निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, PQ अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, √अंडर PR का होल स्क्वायर, PR का होल स्क्वायर में से QR को घटाएंगे, तो QR का होल स्क्वायर को घटाएंगे, तो ये देखिए
ये रूट को इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाए पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी आर। तो देखिए पी आर कितना माने हैं हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर कितना है तो एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका मान हमें पता है कितना है तो 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस -2 इंटू ए इंटू बी। इसका होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो 25 इक्वल कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको, ये प्लस में ये माइनस में तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 625 माइनस 50 एक्स। अब देखिए एक्स वाले को इस पार भेज देते हैं, उसको इस पार भेज देते हैं। तो एक्स वाले को इस पार रखेंगे तो क्या हो जाए 50 एक्स, और इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 625 में से ये चल जाए माइनस में तो 25। इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा तो एक्स 50 एक्स बराबर कितना हो जाए आपका 600। एक्स बराबर कितना हो जाए 600 बट्टा 50। ये 0 से ये 0 गया, ये तो एक्स का मान कितना निकला था 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो अब सबका मान पुट कर दीजिए। तो अब मान जो पुट करेंगे तो देखिए एगो को हम पी आर को माने कितना तो 25 माइनस एक्स, और क्यू आर को माने हैं कितना तो एक्स। तो क्यू आर कितना निकल गया तो एक्स का वैल्यू कितना है 12। इसमें से क्या करेंगे 25 में से 12 हटा देंगे तो कितना हो जाए 13। तो आपको निकल गया। तो अब क्या कर रहा है साइन पी का मान। तो साइन पी का मान निकालने के लिए हमें देखिए पी के सामने वाला लंब, तो लंब कितना है क्यू आर। तो जो क्यू आर हमें निकला है कितना तो 12, और ये कितना हो गया पी आर तो 13। तो ये लंब हो गया तो 12 लंब, और कर्ण तो आपको निकला ही है। तो ये कितना हो जाए 12/13। और दूसरा में क्या करा है हमें निकालने के लिए कोस पी का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो कोस पी में आपको पता होगा कि आधार बट्टा कर्ण होता है। तो पी के सामने वाला ये लंब, तो आधार कितना हो गया 5, तो 5 कर्ण निकला है 13 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है निकालने के लिए हमें tan p, तो क्या होगा लंब बाय आधार। तो लंब देखिए p के सामने वाला लंब 12, तो 12 आधार कितना निकल गया, आधार निकलेगा कितना तो आधार तो दिया ही है p के सामने वाला लंब, तो आधार दिया ही है 5। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है हमें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका ये सत्य होगा, और कोस इसका तो सेक कोसेक का होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। कोट ए और ये गुणनफल ये भी असत्य हो जाएगा।
और इसका मान ये हो सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला असत्य, दूसरा वाला क्या हो जाएगा सत्य, तीसरा क्या हो जाएगा तो असत्य, चौथा भी क्या हो जाएगा असत्य, पांचवा नंबर क्या हो जाएगा तो सत्य। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा।